2025 यमुना एक्सप्रेसवे के रियल एस्टेट लैंडस्केप के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। जेवर एयरपोर्ट का सबसे पहला फेज ऑपरेशनल होने जा रहा है, जो इस एरिया को ग्लोबल कनेक्टिविटी के मैप पर और मजबूती से लाएगा। साथ ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी यहाँ पर एक नए दौर में शुरुआत करेगा। विद सो मच हैपनिंग, यमुना एक्सप्रेसवे इज ऑल सेट टू होस्ट सेवरल रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल लॉन्चेस दिस ईयर, विद इवन मोर एंटिसिपेटेड इन 2026। आज के एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जो अगले 3 से 6 महीने में लॉन्च होने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एस्टैब्लिश्ड डेवलपर्स जैसे एस, पूर्वांचल, एटीएस एंड एपेक्स के नहीं हैं, बल्कि और भी कुछ नए डेवलपर्स इस मार्केट में एंट्री लेने वाले हैं। Our goal is to give you a clear and unbiased overview so you can decide whether to wait for these launches or move ahead with the options already in your mind. Important note, अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें। यहाँ आपको इन्वेस्ट अगर करना है तो 3 से 5 साल के लिए आपको पेशेंस रखना जरूर होगा, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या आप प्रॉपर्टी सेल्फ यूज के लिए प्लान कर रहे हो। आजकल काफी लोग यहाँ प्लॉट्स परचेज करना प्रेफर करते हैं क्योंकि प्लॉट्स का रीसेल रिलेटिवली इजी होता है और लैंड वैल्यू टेंड्स टू एप्रिशिएट ओवर टाइम। 10 साल बाद लैंड की वैल्यू 2x से 4x तक बढ़ने का पोटेंशियल है और उसके साथ में अगर हाई राइज से कंपेयर करें तो हाई राइज प्रोजेक्ट्स एक टाइम के बाद डेप्रिशिएट होना भी शुरू हो जाते हैं। इस वजह से लोगों के लिए प्रेफरेंस में हमेशा प्लॉटेड डेवलपमेंट होते हैं, हालांकि इनके ऑप्शंस काफी कम रहते हैं। सो वी आर गोइंग टू गिव यू मिक्स ऑफ बोथ लैंड एंड हाई राइज। With that, let's dive into today's agenda. Welcome to another episode of Realty Unplugged by White Hat Realty. In today's episode, we will give you an update on upcoming 7 residential projects in Yamuna Expressway. पूर्वांचल ग्रुप जो अपने ऑन टाइम डिलीवरी एंड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के लिए जाना चाहता है, अब यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 22A में 12 एकर्स का एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है। पूर्वांचल ग्रुप का ये प्रोजेक्ट जेपी के स्पोर्ट्स सिटी के एंट्री गेट से काफी पास में होगा। इस हाई राइज प्रोजेक्ट में 10 to 12 टावर्स प्लान्ड है, जिसमें अपार्टमेंट्स के साइजेस 1800 स्क्वायर फीट से लेकर 3600 स्क्वायर फीट तक के होंगे। ये प्रोजेक्ट अभी अपनी प्लानिंग के इनिशियल स्टेज में है एंड रेरा अप्रूवल लेने में लगभग अभी 3 महीने का समय लग सकता है। पूर्वांचल ग्रुप की एक खास बात ये है कि ये काफी फोकस्ड अप्रोच के साथ काम करते हैं। इसी वजह से सिर्फ एक टाइम में 1 से 2 प्रोजेक्ट्स पर ही काम कर रहे होते हैं। दिस इंश्योर्स टाइमली डिलीवरी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। इस प्रोजेक्ट का टेंटेटिव प्री लॉन्च प्राइस 7,800 रुपीज पर स्क्वायर फीट से 8,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट होने की उम्मीद है, जो सिर्फ पहले 200 यूनिट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। इफ यू वांट टू स्टे अपडेटेड अबाउट दिस प्रोजेक्ट, सिंपली व्हाट्सएप अस विद द हैशटैग प्रोजेक्ट नेम एंड वी विल ऐड यू टू आवर ब्रॉडकास्ट लिस्ट टू कीप यू पोस्टेड। ग्रीन बे गोल्फ विलेज का एक्सपेंशन प्लान भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये एक सेमी लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट होगा जो 4.5 एकर्स पर डेवलप किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट उनके एग्जिस्टिंग 100 एकर्स टाउनशिप का हिस्सा होगा, जिसमें 22 एकर्स का गोल्फ कोर्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है एंड एक लग्जूरियस क्लब हाउस भी अवेलेबल है। Though this project has not seen significant habitation like Gaur YXP, the planning and plot sizes here stands out compared to Gaur's Yamuna City. For more insights into Green Bay Golf Village, you can check out our detailed project review on the same. Green Bay के इस नए हाई राइज प्रोजेक्ट के रेरा अप्रूवल्स फरवरी एंड तक एक्सपेक्टेड है। द प्रोजेक्ट विल फीचर स्पेशियस 3 BHK एंड 4 BHK अपार्टमेंट्स विद यूनिक हाइलाइट्स लाइक डेडिकेटेड जकूजीज इन ईच अपार्टमेंट्स बालकनी। यहाँ अप्रोक्सीमेटली 302 अपार्टमेंट्स प्लान्ड हैं। पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 ही साइजेस एक्सपेक्टेड है। इस प्रोजेक्ट में डेवलपर ने इनिशियल कुछ यूनिट्स के लिए काफी अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान भी ऑफर किया है। ये पेमेंट प्लान होगा 30 and 70 का, जिसमें से 30% पेमेंट आपको रेरा अप्रूवल के बाद देना होगा एंड रिमेनिंग 70% आपको देना होगा प्रॉपर्टी की पोजीशन पे, जिसके लिए आपको 3 से 4 साल का समय मिल जाएगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो दोनों ही लिहाज से ये प्रोजेक्ट आपके लिए फेवरेबल हो सकता है, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ इट्स पेमेंट टर्म्स। इन सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट का टेंटेटिव प्राइस रेंज होगा 8,000 से 8,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट। फॉर अपडेट्स, व्हाट्सएप अस विद द प्रोजेक्ट नेम एंड वी विल कीप यू इन्फॉर्म्ड अबाउट इट्स प्रोग्रेस। एटीएस का मच अवेटेड प्रोजेक्ट सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेसवे में लॉन्च होने के लिए तैयार है। ये वही सेक्टर है जहां पे काफी कुछ प्लान ऑलरेडी किया गया है। काफी सारी टाउनशिप्स, काफी सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का हब आपको सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेसवे पर मिल जाएगा। रिपोर्ट्स सजेस्ट करते हैं कि एटीएस के इस प्रोजेक्ट के लिए रेरा अप्रूवल फरवरी के एंड तक मिल जाना चाहिए, पेविंग द वे फॉर इट्स ऑफिशियल लॉन्च। ये 80 एकर्स का प्लॉटेड डेवलपमेंट डाइवर्स प्लॉट साइजेस ऑफर करेगा, केटरिंग टू अ वैरायटी ऑफ बायर प्रेफरेंसेस। मिनिमम
प्लॉट साइज यहाँ पे 150 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट होगा विद एडिशनल ऑप्शंस लाइक 210 स्क्वायर यार्ड, 270 स्क्वायर यार्ड। कुछ एक्सक्लूसिव लार्जर प्लॉट्स भी अवेलेबल होने की उम्मीद है विच विल अपील टू प्रीमियम बायर्स। ये प्रोजेक्ट डायरेक्ट कंपटीशन करेगा एज के प्लॉटेड डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट से जिसका नाम है एज एस्टेट्स। रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है एंड काफी बज रहा था मार्केट में इसके लॉन्च होते टाइम, जो इस रीजन का एक एस्टैब्लिश्ड नेम भी बन चुका है। एज ने इससे पहले एज टेरा भी लॉन्च किया था जिसके लिए उन्हें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और इस स्टेट्स के बाद अब एज ग्रुप प्लान कर रहा है प्लॉटेड डेवलपमेंट के फेज 2 वाले प्रोजेक्ट के लिए भी, जिसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम एटीएस के इस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग की बात करें तो एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज होगा 1.15 लाख रुपीस से 1.25 लाख रुपीस पर स्क्वायर यार्ड, मेकिंग इट अ कॉम्पिटिटिव ऑफरिंग फॉर इन्वेस्टर्स एंड एंड यूजर्स अलाइक। अनदर की हाइलाइट्स ये है कि ये प्रोजेक्ट एटीएस होम क्राफ्ट के अंडर डेवलप होगा जो अभी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, स्पेशली कंपेयर टू इट्स पेरेंट ब्रांड एटीएस ग्रीन्स जो अपने फ्लैगशिप ऑफरिंग्स के साथ अभी काफी स्ट्रगल कर रहा है। फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन दिस प्रोजेक्ट बस हमें व्हाट्सएप करें विद #project name and we will ensure you're always up to date with the latest developments. एज ने रिसेंटली अपना प्लॉटेड डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट एज एस्टेट्स लॉन्च किया था जो कि सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेसवे पर एटीएस एल्यूर के एडजेसेंट लोकेटेड है। प्रोजेक्ट ओवर प्राइसिंग के बावजूद एज की स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू की वजह से ये काफी डिमांड में रहा और लॉन्च के समय तक ही मैक्सिमम यूनिट सोल्ड आउट हो चुकी थी। इस वक्त इस प्रोजेक्ट में काफी लिमिटेड यूनिट्स अवेलेबल है एंड आगे एज ने अपना एक प्लॉटेड डेवलपमेंट वाला नया प्रोजेक्ट भी प्लान किया हुआ है जिसका नाम होगा एज एस्टेट्स 2। एज एस्टेट्स के ग्रैंड सक्सेस के बाद एज अपने अगले प्लॉटेड डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट के लिए लैंड आइडेंटिफाई कर चुका है। ये प्रोजेक्ट भी सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेसवे पर लोकेटेड होगा। एज एस्टेट्स काफी प्राइसी प्रोजेक्ट कंसीडर किया जाता था एंड एज के नए प्रोजेक्ट जिसे हम एज एस्टेट्स 2 के नाम से रेफर कर रहे हैं यहाँ, ये भी काफी प्राइसी होने वाला है। प्रोजेक्ट की डिटेल्स फरवरी एंड तक आउट होने की उम्मीद है। अगर आप एज एस्टेट्स के प्लॉट्स कंसीडर कर रहे थे और प्रीमियम डेवलपमेंट के लिए आपका बजट कंस्ट्रेंट नहीं है तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए एक आइडियल चॉइस हो सकता है। एज के प्रोजेक्ट के क्लब, ग्रीन्स और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा सुपीरियर होते हैं, लेकिन प्रीमियम एमिनिटीज के लिए जो हाई चार्जेस एज चार्ज करता है क्या वो जस्टिफाइड है? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। एज एस्टेट्स या एज के अपकमिंग प्रोजेक्ट के अपडेट्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें विद #एज यमुना एक्सप्रेसवे और हम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहेंगे। एपेक्स फ्लोरल के प्लॉटेड डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट के लिए हमने पहले कवर करना अवॉइड किया था ड्यू टू द लैक ऑफ क्लैरिटी, लेकिन अब प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट्स काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको प्रोजेक्ट की टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। एपेक्स फ्लोरल ने एक 100 एकड़ लैंड डील लगभग 1 साल पहले फाइनलाइज की थी जिसमें अथॉरिटी के ड्यूज एंड प्रीवियस लैंड होल्डर के साथ सेटलमेंट अब फाइनल स्टेजेस में है। होपफुली अप्रैल तक ये प्रोजेक्ट अप्रूवल स्टेज पे पहुंच सकता है एंड रेरा के लिए भी ये प्रोजेक्ट अप्रूवल ला सकता है मई से जून तक। ये प्रोजेक्ट सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेसवे पर कृष्णा जी की मूर्ति के जस्ट ऑपोजिट गौर यमुना एक्सप्रेसवे के सामने लोकेटेड होगा। प्रोजेक्ट का नाम होगा एपेक्स एरो सिटी जिसकी अभी टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लोकेशन की बात करें तो ये एटीएस एल्यूर के बिल्कुल पहले YXP पर लोकेटेड होगा। लोकेशन को अगर हम फर्दर समझे तो ये एटीएस एल्यूर के जस्ट पहले बैंगॉन यमुना एक्सप्रेसवे पर सिचुएटेड होगा प्रोजेक्ट। एपेक्स के इस प्रोजेक्ट में प्लॉट साइजेस 144 स्क्वायर यार्ड से लेकर लगभग 450 स्क्वायर यार्ड तक के होंगे। एटीएस एंड एज के कंपैरिजन में एपेक्स इतना पॉपुलर ब्रांड नहीं है एंड इसी वजह से यहाँ के प्रोजेक्ट में प्राइसेस कॉम्पिटिटिव रहने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में लॉन्च प्राइस 1.1 लाख रुपीस पर स्क्वायर यार्ड के आसपास हो सकता है, लेकिन अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स यहाँ पे आपको काफी अच्छे मिल सकते हैं। प्रोजेक्ट की फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं #एपेक्स यमुना एक्सप्रेसवे, जिससे हम आपको टाइमली इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट के थ्रू देते रहेंगे। अभी तक हमने आपको 5 प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट्स बता दिए हैं ऑलरेडी। अब हम 2 नए प्रोजेक्ट्स भी आपके लिए अनवील करेंगे जो अगले 3 से 6 महीने के बीच में लॉन्च हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला प्रोजेक्ट होगा एल्डिको का। एल्डिको ने यमुना एक्सप्रेसवे पर जुलाई 2024 में ही लैंड परचेज कर ली थी। एल्डिको के इस प्लॉट का साइज 20,000 स्क्वायर मीटर का होगा एंड ये हाई राइज डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे 2, 3 एंड 4 BHK की प्रीमियम अपार्टमेंट्स प्लान है, लेकिन डेवलपर ने अभी साइजेस डिटेल में रिवील नहीं किए हैं। वीडियो के लास्ट प्रोजेक्ट जिसकी अब हम बात करेंगे वो प्रोजेक्ट भी ग्रीन बे टाउनशिप के अंदर ही लोकेटेड होने वाला है। ये प्रोजेक्ट स्टक प्रोजेक्ट की कैटेगरी में फॉल करता है। 11 एकर्स के इस लैंड में पहले किसी और डेवलपर ने अपना प्रोजेक्ट प्लान किया था एंड तब यमुना एक्सप्रेसवे में हाई राइज डेवलपमेंट के डिमांड न होने की वजह से प्रोजेक्ट अपने शुरुआती फेज में ही रुक गया था। रिसेंटली ही इस प्रोजेक्ट को ओरायन ने एक्वायर किया है एंड ओरायन भी इसे रीलॉन्च करने का प्लान कर रहा है। ओरायन के इस प्रोजेक्ट में 3 एंड 4 BHK कॉन्फ़िगरेशन के लग्जरी कैटेगरी के अपार्टमेंट्स प्लान है एंड होपफुली ये प्रोजेक्ट जून
जून से पहले लॉन्च हो जाना चाहिए। सो ओवरऑल आने वाले लॉन्चेस में सेक्टर 22D लोकेशन का डोमिनेशन पूरी तरह से विजिबल है। लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 22D का क्या सिग्निफिकेंस ऐसा है, इसको समझने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम 22D के लिए एक स्पेशल वीडियो प्लान कर रहे हैं एंड ये वीडियो आपको जल्द ही हमारे चैनल पर मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है देन प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फॉर असिस्टेड साइट विजिट्स टू एनी प्रोजेक्ट along the Yamuna Expressway, feel free to contact our team at the number displayed on your screen. We will do our best to assist you. See you in the next video. Take care and goodbye for now.